अंदर ललक थी कि डांस सीखना है, डांस सीखना है। यहाँ मैं बहुत जगह खोजा लेकिन मिला नहीं। मैं छपरा, मतलब पहले छपरा ही रहता था, तो छपरा में भी पता किया तो छपरा में भी डांस क्लास उस टाइम नहीं था। सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है कि गांव के बच्चों में जो चीज़ यूनिटी है, जो चीज़ वो टैलेंट है, वो शहर के बच्चों में कम है। ये चीज़ मैं खुद नोटिस किया हूँ। नमस्कार, मैं इमरान, आप देख रहे हैं यस बिहार न्यूज। और अभी हम पहुंचे हैं पारसा प्रखंड में। पारसा प्रखंड में आज एक वैसे स्थान को आपको रूबरू करवाएंगे। आज ही इनका ओपनिंग हुआ है डांस क्लासेस। जी हाँ, बिल्कुल आप सुने, डांस क्लासेस। पहले जो डांस क्लासेस थे, हम लोग देखते हैं कि शहरों में लोग एकेडमी खोलते थे और छोटे छोटे बच्चों को अपना डांस सिखाते थे और उन कर्तव्यों को उन्होंने बड़े बड़े मंच पे उन्होंने प्रदर्शित करने का, रिप्रेजेंट करने का काम करते थे। लेकिन पारसा में पहली बार आज डांस क्लासेस का जो ओपनिंग हुआ है और आज इस डांस क्लासेस में आएंगे और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डांस, क्या क्या यहाँ के जो बच्चों को क्या क्या सिखलाया जाएगा। अभी यहाँ के डायरेक्टर जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या क्या इनका फैसिलिटी है, कौन कौन से डांस है और क्या क्या कोर्स करवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? रविकांत। रविकांत जी, आपने सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्रों को बच्चों को आप डांस सिखाएंगे, है ना जी? तो आपका ये जो डांस यहाँ पे आपको क्या लगा कि नहीं, पारसा में डांस क्लास खोलना चाहिए? एक्चुअली देखिए, हम जब डांस स्टार्ट किए थे 2012 में, तो उस टाइम हम यहाँ पे पहले पता किए कि कहाँ पे डांस सिखाया जाता। मेरे अंदर ललक थी कि डांस सीखना है, डांस सीखना है। यहाँ मैं बहुत जगह खोजा लेकिन मिला नहीं। मैं छपरा, मतलब पहले छपरा ही रहता था, तो छपरा में भी पता किया तो छपरा में भी डांस क्लास उस टाइम नहीं था। फिर मैं पटना गया, पटना में वहाँ पे सीखा। फिर दिल्ली में गया, चंडीगढ़ में गया, बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने डांस सीखा। फिर सोचा कि मैं यहाँ पे सीख के फिर मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो चीज़ ऐसा है कि आज के दौर में टीवी हर किसी के घर में है। हर कोई चाहता है कि हम भी डांस सीखें। तो मैं सोचा कि गांव से ही क्यों ना हम बच्चे को उठा के उस लेवल पे लेके ये जाएं। तो क्या आपको लगता है कि गांव के बच्चे जो हैं वो उस टैलेंट को उसे अप्रोच कर पाएंगे डांस के मामले? क्या ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है कि गांव के बच्चों में जो चीज़ यूनिटी है, जो चीज़ वो टैलेंट है, वो शहर के बच्चों में कम है। ये चीज़ मैं खुद नोटिस। बस एक चीज़ होता है कि अगर कोई भी चीज़ की ललक अगर हमेशा पैदा रहे तो आदमी कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है। लेकिन देखा जाता है कि डांस के प्रति, सिंगिंग के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में जो गार्जियन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, कि इसमें स्कोप नहीं है ये। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? एक्चुअली इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिया है। इस रिजल्ट की सबसे बड़ी रिजल्ट अगर कोई एक बंदा यहाँ से, अगर मान लीजिए हमारे छपरा जिला से खेसारी लाल यादव है, उनके गांव में जाके एक बार पता करेगा तो उनके गांव में बहुत सारा सिंगर हो गए, बहुत सारे सिंगर होंगे जो डांस सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते होंगे। तो वैसा ही है कि वो रिजल्ट एक बंदा दे दिया है। इसी वजह से देख रहे हैं आजकल के दौर में सिंगिंग का बहुत ज़्यादा मार्केट क्रेज़ है। तो इसी वजह से हम सोचे कि हम अपना चीज़ लेके आते हैं। तो ये चीज़ है क्रेज़, अगर हम रिजल्ट देंगे तो बिल्कुल बच्चे आएंगे। चलिए, हम भी सुने हुए थे कि डांस का भी कैटेगरी होती है, डांस का भी तो वो कौन कौन से आप कैटेगरी, यहाँ पे कौन कौन सा डांस आप सिखाएंगे? यहाँ पे हम वेस्टर्न में ऑल फॉर्म सिखाएंगे। ऑल टाइप फॉर्म, आपका हिप हॉप हो गया, बॉलीवुड हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं। मतलब डांस वेस्टर्न में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मैं नाम उतना ज़्यादा नाम भी नहीं यहाँ पे ले सकता, ठीक है। तो वो चीज़ क्लासिकल छोड़ के बाकी ऑल फॉर्म सिखाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, पेंटिंग का भी क्लास। और एक और चीज़ है कि जैसे कुछ कुछ यंग लोग हैं, उनको फैट लॉस करने का, और होता है कि हम डांस भी कर लें, तो ये चीज़ दोनों क्लासेस आपको डांस क्लास में मिल जाएगी। डांस के दौर में आजकल देखा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए तो स्लो मोशन डांस होता है। उस डांस में काफ़ी ज़्यादा लोग पॉपुलरिटी लेते हैं। क्या उस पार का मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखिए स्लो मोशन बस एक स्टाइल है स्लो मोशन, जैसे हाँ, बस एक स्टाइल है स्लो मोशन, और वो टाइप नहीं है, जैसे कैटेगरी में नहीं आता है। वो एक स्टाइल है स्लो मोशन, और वो बस। तो यहाँ के जो गार्जियन के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे कि आखिर मैं अपने बच्चे को, बच्चिया को, है ना, क्यों भेजूँ, है ना, क्या रीज़न है? तो उनके लिए, गार्जियनशिप के लिए क्या कहिएगा कि नहीं, कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए एक्चुअली आज के दौर में हर, मतलब यहाँ का भी जो भी पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा नाम करे, पढ़ाई के क्षेत्र में भी नाम करे। आज के डेट में ये चीज़ मेंटलिटी चेंज हो रही है कि मेरा बेटा या बेटी सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। कोई भी क्षेत्र हो, छोटा बड़ा नहीं होता, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ जाए वो क्षेत्र बड़ा ही है। तो वो यहाँ के बस जो भी गार्जियन चाहते हैं कि अपने बच्चे को यहाँ पे भेजे, मैं उनको फुल सिक्योरिटी के साथ उनको आगे प्लेटफॉर्म दिलाऊँगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे ये जानकारी लेकर। इन्होंने कहा कि जो भी डांस होते हैं, जैसे क्लासिकल होते हैं, क्लासिकल को छोड़ के वेस्टर्न जितने भी डांस के कैटेगरी है उन्होंने सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से कोरोना काल लगा, और कोरोना काल में पूरे बिहार की मैं बात करूं, पूरे भारत के वैसे क्षेत्र जहाँ पे पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्र से, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, और वहाँ के जो बच्चों में टैलेंट उभर के आया सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया के जो कागार पे जिन्होंने अपनी जो पहचान बनाया, पूरे भारत देश में पहचान बनाया, कहीं ना कहीं डांस मैंने बहुत सारे ऐसे देखा, जैसे झारखंड का एक बंदा था, और यहाँ भी बिहार के बहुत सारे युवाओं को उन्होंने देखा है कि डांस के प्रति रुझान और इंटरेस्ट लेते हुए, क्योंकि डांस भी एक कला है, एक आर्ट है, और इनके प्रति इन्होंने परसा में सबसे पहली बार स्थापित किया है। और सेटअप देख सकते हैं कि सेटअप में कोई कमी नहीं है। जो फैसिलिटी आपको शहरों में मिलती है, सेम फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। रही बात यहाँ की कौन कौन से कोर्स होंगे, क्या उन्होंने अभी डायरेक्टर साहब आपको बता दिए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि आजकल डांस एक कला है, एक लर्निंग है। आपके बच्चे जो हैं अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, तो कुछ ना कुछ उसका रुचि रहता है। इसके प्रति को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने सोचा कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों को जो टैलेंट है वो टैलेंट उभर के चित्रकला को, बिहार को, चित्रांकन को, जो बहुत से बड़े बड़े पर्दे पे, चाहे वो डायरेक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्टिस्ट के क्षेत्र में हो, या अपने कला को कहीं ना कहीं दिखाने का शुरू से ही बिहार का पौराणिक परंपरा रहा है। और आज मैं ये चित्र को देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हुआ हूँ कि ऐसा चित्र इन्होंने यहाँ के खुद जो लोकल है, स्थानीय हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा, इनके द्वारा चित्रांकन किया गया है। और बिहार को ये झलकता है कि हर क्षेत्र में कला का प्रभाव है, कला का आदी हैं लोग, और कला में इंटरेस्ट रखते हैं। आज इन्होंने ये कला को देखिए कि कितना अच्छा जो स्त्री का जो ये चित्रांकन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। और जानेंगे मैं कि इनको किन्हें बनाया है ना जी। डायरेक्टर साहब, मैं आप से बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो चित्रांकन किया गया, जो चित्र बनाया गया है, ये आपके माध्यम से बनाया गया है कि नहीं, हमारे पेंटिंग टीचर हैं। यहाँ पे पेंटिंग का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। पेंटिंग का क्लास भी स्टार्ट जी जी जी, पेंटिंग का भी क्लास है। तो हमारे जो पेंटिंग टीचर हैं MP शर्मा सर, उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग बनाया गया है। और भी पेंटिंग है, और भी दिखाई। अच्छा, डांस का भी पेंटिंग देख सकते हैं कि मेरे कैमरे के सामने है कि ये डांस का भी पेंटिंग है। और ये खूबसूरत है ना, भगवान गणेश जी का भी है यहाँ पे है। और बहुत सारे भी यहाँ जो बच्चों में जो पेंटिंग के भी जो कला सीखना चाहते हैं, यहाँ पे अपना आकर पेंटिंग के भी कला सीख सकते हैं, डांस की कला सीख सकते हैं।